हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सही बात करने वाले हैं APM 2.8 फ्लाइट कंट्रोलर की मदद से बनाए गए हेक्साकॉप्टर ड्रोन की प्रोग्रामिंग के बारे में। इस प्रोग्रामिंग में अपने इस हेक्साकॉप्टर ड्रोन में हम अपने GPS और टेलीमेट्री के प्रोग्राम्स की भी बात करने वाले हैं। तो ये केवल फुल सेटअप पर वीडियो होने वाला है हमारे फ्लाइट कंट्रोलर के। यहाँ पे हम ट्यूटोरियल वीडियो के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। यदि आप पूरा ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पर से पूरा ट्यूटोरियल आप देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बिना किसी डिले के वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक लैपटॉप की, और यहाँ पे मिशन प्लानर सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल होना चाहिए। आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा मिशन प्लानर सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। यहाँ पे अभी हमें कनेक्ट नहीं किए रहना है और हमें जाना है इंस्टॉल फर्मवेयर पर। यहाँ पे हमारी फ्लाइट कंट्रोलर लिस्ट और फ्लाइट वर्जन लेगा हमारा सॉफ्टवेयर। उसके बाद हमें यहाँ पे अपना हेक्साकॉप्टर का फर्मवेयर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे दिस बोर्ड हैज बीन रिटायर्ड का मैसेज आएगा तो ओके कर देना है। और यहाँ पे हमारा इंटरनेट से हमारा फर्मवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद हमारा फर्मवेयर हमारे फ्लाइट कंट्रोलर पर अपलोड होगा, और अपलोड होने के बाद हमारा फर्मवेयर वेरीफाई होगा। ये प्रोसेस लंबी होने वाली है, इसलिए इस प्रोसेस को हम यहाँ पे नहीं देखने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा फर्मवेयर इंस्टॉल, अपलोड एंड वेरीफाई हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है अपने फ्लाइट कंट्रोलर को अपने सॉफ्टवेयर के साथ। अभी तक हमने फिजिकली कनेक्ट किया था, अब हमें सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सारे पैरामीटर्स लेने के बाद हमारा फ्लाइट कंट्रोलर हमारे सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसके कनेक्ट होते ही हमें एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा मैंडेटरी हार्डवेयर का। तो यहाँ पे हमें फ्रेम टाइप सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें करना है एक्सीलरोमीटर कैलिब्रेशन। तो सबसे पहले व्हीकल को लेवल पे रख के किसी भी की को प्रेस कर दीजिए। उसके बाद अपने व्हीकल को लेफ्ट की तरफ रख के किसी भी की को प्रेस कर दीजिए। और उसके बाद व्हीकल को राइट की तरफ रख के किसी भी की को प्रेस कर देना है। उसके बाद व्हीकल की नोज को डाउन रख के उसके बाद व्हीकल की नोज को हमें डाउन रख के किसी भी की को प्रेस कर देना है। यहाँ पे हमारे हेक्साकॉप्टर का फॉरवर्ड डायरेक्शन सामने की तरफ होना चाहिए। फॉरवर्ड डायरेक्शन हमारे फ्लाइट कंट्रोलर पे मार्क किया हुआ होता है, और यहाँ पे हमें नोज अप करके कैलिब्रेशन कर देना है। यानी से हमें पूरा उल्टा रखना है और कैलिब्रेशन कर देना है। यहाँ पे इसे अब हमें लेवल पे रख देना है, एक लेवल सरफेस पे, और कैलिब्रेट लेवल पे हमें क्लिक कर देना है। अब हमें करना है कंपास कैलिब्रेशन। तो यहाँ पे हमने GPS यूज किया है, मीन्स हमने एक्सटर्नल कंपास भी यूज किया है। तो हम यहाँ पे एक्सटर्नल कंपास का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और देन ओके करेंगे। अब यहाँ पे मैं जिस तरीके से अपने मल्टी रोटर को घुमा रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी अपने मल्टी रोटर को घुमाना है और कंपास कैलिब्रेशन को कंप्लीट करना है। इस कंपास कैलिब्रेशन में हमारा फ्लाइट कंट्रोलर X, Y एंड Z एक्सिस की सारी वैल्यूज़ को लेगा, और जब हमारा फ्लाइट कंट्रोलर इन वैल्यूज़ से सेटिस्फाइज हो जाएगा तब यहाँ पे हमारा कंपास कैलिब्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऑटो ट्यून ऑन रखना है, जिससे हमारा फ्लाइट कंट्रोलर ऑटोमेटिकली इन वैल्यूज़ को रहता रहे, और जब ये वैल्यूज़ क्राइटेरिया पूरा कर दे तो यहाँ पे हमें ऑफसेट्स का मैसेज आ जाए। यहाँ पे हमें अपने से ऑफसेट्स नहीं डालने हैं। यहाँ पे हमें कुछ इसी तरीके से हमें अपना कंपास कैलिब्रेशन करना है और ऑफसेट्स को ऑटोमेटिकली सेव होने देना है। यदि आपके डॉट्स दूर दूर बनते हैं तो डन करके एनीवे आप डन करके यहाँ पे दोबारा से आप कैलिब्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि यदि आपके डॉट्स दूर दूर बनते हैं तो वहाँ पे आपका कंपास कैलिब्रेशन वैल्यूएबल नहीं रहने वाला है, और वहाँ पे आपका ड्रोन अच्छे तरीके से फ्लाई नहीं करने वाला है। तो यहाँ पे हमारे ऑफसेट सेव हो चुके हैं, और यहाँ पे हम ओके कर देंगे। अब हमें करना है रेडियो कैलिब्रेशन। रेडियो कैलिब्रेशन करने के लिए आपको ट्रांसमीटर को ऑन कर देना है, और इंश्योर करना है कि आपका ट्रांसमीटर आपके रिसीवर के साथ बाइंड हो और कनेक्टेड हो। यहाँ पे गलती से मैंने फिर से कंपास कैलिब्रेशन पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ से हम बैक हो जाएंगे और देन हम जाएंगे अपने रेडियो कैलिब्रेशन पे। हमें दोबारा से कंपास कैलिब्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम एक बार कंपास कैलिब्रेशन कर चुके हैं। यहाँ पे रेडियो कैलिब्रेशन में हमें
स्टार्ट करना है अपना रेडियो कैलिब्रेशन और यहाँ पे अपनी सारी स्टिक्स को मैक्सिमम एक्सटेंट तक और मिनिमम एक्सटेंट तक मूव करना है। यहाँ पे हमारे सारी स्टिक्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को सेव करना है। यहाँ पे हम ऑक्सिलरी स्टिक्स को भी मैक्सिमम और मिनिमम एक्सटेंट तक मूव करेंगे और देन हमें टोटल को 0 पे रख के यहाँ पे क्लिक व्हेन डन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे हमारे रेडियो कैलिब्रेशन की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फ्लाइट मोड्स की। तो चूंकि यहाँ पे हम GPS यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम फ्लाइट मोड नंबर 1 रखेंगे स्टेबलाइज, फ्लाइट मोड नंबर 4 रखेंगे लोएटर और फ्लाइट मोड नंबर 6 रखेंगे हम यहाँ पे रिटर्न टू लॉन्च। मीन्स हमारा ड्रोन जहाँ से फ्लाई किया था वापस वहीं पे आके लैंड हो जाएगा और यहाँ पे हम सेव मोड्स पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हम स्विच सी की मदद से केवल 3 फ्लाइट मोड्स को ही कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे ट्रांसमीटर का जैसे ही सिग्नल लॉस होगा तो यहाँ पे हमें इनेबल्ड डेस हम ऑलवेज RTL भी रख सकते हैं और इनेबल्ड ऑलवेज लैंड भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे हम बैटरी का भी यूज़ कर सकते हैं। अपने बैटरी वोल्टेज को मॉनिटर करने के लिए हम बैटरी फेलसेफ का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास वोल्टीमीटर नहीं है इसलिए यहाँ पे मैं वोल्टेज को मेज़र करके यहाँ पे बैटरी फेलसेफ को नहीं यूज़ कर सकता। यदि आपके पास है तो आप अच्छे तरीके से यहाँ पे बैटरी फेलसेफ का यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमें आ जाना है स्टैंडर्ड पैरामीटर्स पे रिटर्न टू लॉन्च के कुछ सेटअप्स करने के लिए। ये स्टैंडर्ड पैरामीटर्स का ऑप्शन में मिलेगा कॉन्फ़िगरेशंस के ऑप्शन पर। यहाँ पे हमें कुछ यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। RTL एल्टीट्यूड मतलब ड्रोन रिटर्न टू लॉन्च होने से पहले कितने मिनिमम एल्टीट्यूड पर होना चाहिए। यहाँ पे ये वैल्यू सेंटीमीटर पे दी हुई हैं। यदि इन वैल्यूज से ज़्यादा ऊपर है हमारा ड्रोन तो उसी हाइट में वो वापस होने लगेगा, पर यदि उससे थोड़ा नीचे है मतलब मिनिमम वैल्यू से नीचे है तो पहले उस मिनिमम वैल्यू की हाइट तक जाएगा और देन हमारा ड्रोन रिटर्न होगा। और यहाँ पे हम RTL फाइनल एल्टीट्यूड हम 0 रखेंगे क्योंकि हम लैंड कराना चाहते हैं। और यहाँ पे हमें राइट पैरामीटर्स पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे ओके कर देना है जिससे हमारे सारे पैरामीटर्स सेव हो जाएंगे। अब हमें आना है एक्सटेंडेड ट्यूनिंग पे और यहाँ पे WP नैव मीन्स वे पॉइंट नेविगेशन में हम स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब इसी स्पीड से यहाँ पे जो वे पॉइंट नेविगेशन की स्पीड दी है इसी स्पीड से हमारा ड्रोन रिटर्न टू लॉन्च होगा। तो यहाँ पे आप जो स्पीड रखना चाहें वो रख सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू सेंटीमीटर पे दी हुई है 200 सेंटीमीटर मतलब 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से यहाँ पे वैल्यूज को दिया गया है। और रेडियस मतलब यहाँ पे जब इतने रेडियस के अंदर हमारा ड्रोन आ जाए किसी भी मिशन के, इतने रेडियस के अंदर हमारा ड्रोन आ जाए मतलब 200 सेंटीमीटर के रेडियस में आ जाए तो हमारा मिशन वहाँ पे कंप्लीट माना जाएगा और हमारा ड्रोन रिटर्न टू लॉन्च में उस रेडियस में लैंड कर सकता है। यहाँ पे आप स्पीड अप डाउन भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है और अब बारी है बस हमारे ड्रोन को फ्लाई करने की। तो इस सेटअप को करने के बाद आपको बाकी काम करने हैं जो कि मैंने ट्यूटोरियल वीडियो में बताए हैं। और यहाँ पे हमें बैटरी को कनेक्ट करना है और आप देख सकते हैं हमारा ड्रोन काफ़ी बढ़िया स्टेबिलिटी यहाँ पे मिलने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ड्रोन काफ़ी बढ़िया स्टेबल तरीके से फ्लाई कर रहा है। यहाँ पे हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही है फिर भी हमारा ड्रोन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।